जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। 45 गांवों के किसानों ने क्षेत्र को सूखा घोषित करने की मांग पहले से कर रखी है और अब 9 गांवों के ग्रामीणों ने समर्थन मूल्य में धान नहीं बेचने का निर्णय किया है, जिसकी जानकारी एसडीएम को सौंपी गई है। जिले के देवभोग तहसील के बाद अब झाखरपारा समिति के कुल 9 गाँवों के ग्रामीणों ने समर्थन मूल्य में धान नहीं बेचने का निर्णय कर लिया है। बता दें कि अब तक देवभोग तहसील के 4 सहकारी समिति के अधीन आने वाले 45 गांवों के किसानों ने सूखा घोषित करके क्षतिपूर्ति और बीमा की मांग कर चुके हैं। इसे लेकर एसडीएम ने आश्वासन भी दिया है और कहा है कि सर्वे जारी है, रिपोर्ट के आधार पर शासन सूखा तय करता है। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी पंकज शर्मा ने भी इसको लेकर के कुछ बातें कही। दरअसल सहकारी समिति के अधीन आने वाले पंचायतों ने तकरीबन 9 गाँवों के पंचायतों ने अब तक अब समर्थन मूल्य में धान नहीं बेचने के लेकर के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है, लेकिन एक भी केंद्र में अब तक बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं पहुंच पाया है। 7 दिन बाद यानी कि 1 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इस बार धान खरीदी को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। किसानों को धान बेचने के लिए अपने अंगूठा को बायोमेट्रिक डिवाइस में लगाना होता है, इसके बाद ही धान खरीदी होती है। लेकिन अभी तक जिले के किसी भी खरीदी केंद्र में एक भी बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं पहुँच पाया है। इधर समितियों में प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी गई है। फर प्रभारियों को 35 बिंदुओं पर तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के 129 केंद्रों में धान खरीदी होगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा जिले के 129 केंद्रों में से 25 और 27 अक्टूबर तक डमी धान खरीदी करी जाएगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बेमेतरा के नोडल अधिकारी चिंताराम रावटे के मुताबिक 1 नवंबर के पूर्व तैयारी पूर्ण कर ली जाएगी। 26 अक्टूबर तक सभी धान खरीदी केंद्रों में किसानों को धान बिक्री करने के लिए टोकन जारी करने की प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर अब जल्द ही शुरू होने वाला है। 5 दिन के अंतर्गत तापमान में और अधिक गिरावट होने की संभावना है। मानसून की रोक के बाद अब छत्तीसगढ़ में ठंड का सिलसिला शुरू हो चुका है। रात में हल्की ठंड अब बढ़ने लगी है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक तापमान में गिरावट का आसार जारी रहेगा। वहीं प्रदेश में सबसे कम तापमान तिल्दा में रहा। दरअसल तिल्दा में 13.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा रायपुर में 19, माना में 18, बिलासपुर में 18, जबकि पेंड्रा रोड में 15, अंबिकापुर में 16, जगदलपुर में 17, जबकि दुर्ग में 17 और राजनांदगांव में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अभी ठंडकता और बढ़ेगी और मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा ठंड पड़ने की उम्मीद है। हल्की ठंड शुरू होते ही रायपुर के कुछ क्षेत्रों में अब गर्म कपड़ों के स्टॉल लगाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से मतदान की निगरानी होने वाली है। प्रदेश के कुल मिलाकर 24,109 पोलिंग बूथ में 50% मतदान केंद्रों पर ये कैमरे लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग अपनी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। प्रदेश में प्रथम चरण में 7 नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान संपन्न होना है। इसके साथ ही चुनाव की तैयारियों को लेकर के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अपूर्व टोप्पो ने मतदान केंद्रों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 50% मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी होने वाली है। प्रदेश के 11,855 मतदान केंद्रों में से एक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन सभी जगहों में प्रॉपर नेटवर्क है। पहले चरण में 2,430 पोलिंग स्टेशन में सीधा लाइव वेबकास्टिंग होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा मतदान के दिन के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। पिछले बार 30% मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। छत्तीसगढ़ भाजपा के 4 प्रत्याशियों की अंतिम लिस्ट अब जारी हो चुकी है, जहां विधायक रजनीश सिंह ने इनका टिकट काट दिया गया है। चारों सीटों पर कुल नए नाम दिए गए हैं। सभी 90 सीटों पर अब बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। 4 नए प्रत्याशियों को मौका दिया गया है, जहाँ हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट सौंपा गया है। बेलतरा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से डी
दीपेश साहू को प्रत्याशी के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस तरह भाजपा ने भी अब 90 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इस वक्त अभी 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना बाकी रह गया था। तो छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में कुल 64 प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी। कुल 85 प्रत्याशियों की घोषणा कुल 2 लिस्ट में हो चुकी है। पहली लिस्ट में 21 प्रत्याशियों की घोषणा हुई। कुल 43 नए चेहरों को भाजपा इसमें मौका दे रही है। और अब खबर है, वोटर आईडी नहीं होने पर 12 डॉक्यूमेंट्स के जरिए वोट दिया जा सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी कर दी गई है। सूची में नाम होने के बावजूद जिन्हें वोटर आईडी नहीं मिला है, ये खबर उनके लिए महत्वपूर्ण है। मतदाता जिनका नाम सूची में है लेकिन इनको कार्ड नहीं मिल पाया है, वे मतदाता भी वोट कर सकते हैं। वोटर आईडी के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर मतदाता मतदान कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले के मुताबिक विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता की सूची जारी कर दी गई है। सभी वोटर्स पोलिंग बूथ पर अपने वोटर आईडी को दिखाकर वोट करेंगे। इनके मुताबिक अगर जिनके पास वोटर आईडी नहीं है वो 12 वैकल्पिक दस्तावेज के साथ अनुमति किए जा सकते हैं, जिनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, 8वां है बैंकों या फिर डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई के द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत बीमा स्मार्ट कार्ड, इसके अलावा सांसदों विधायकों द्वारा जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, अंतिम में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए यूडीआईडी कार्ड को भी दिखाकर वोट किया जा सकता है। राजधानी रायपुर में फर्स्ट टाइम वोटर मैराथन का आयोजन हो रहा है, जिसमें 100 विजेताओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने का मौका मिल सकता है। राजधानी में फर्स्ट टाइम वोटर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का आयोजन युवा कांग्रेस और एनएसयूआई नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए करा रही है। 30 तारीख को रायपुर के तेलीबांधा तालाब यानी मरीन ड्राइव से गांधी मैदान तक मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। इसके साथ ही इस मैराथन में पहले 100 प्रतिभागी विजेताओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने का मौका मिलने वाला है। कांग्रेस राजीव भवन में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला ने कहा है कि युवा कांग्रेस और एनएसयूआई नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैराथन दौड़ आयोजित करने जा रहा है, जिसका आयोजन आगामी 30 तारीख को होने वाला है। इस मैराथन दौड़ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए कोई भी युवा हिस्सा ले सकते हैं। कोयले घोटाले को लेकर के अब 6 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है। रायपुर कोर्ट में सिर्फ एक पेशी और होगी। कांग्रेस के 2 एमएलए सहित कुल 9 को यहां पर हाजिर होने के लिए कहा गया था। छत्तीसगढ़ में कोल स्कैम केस में बीते दिन रायपुर की विशेष अदालत में राजेश चौधरी के अलावा कोई आरोपी पेश नहीं हुआ। इस केस में कोर्ट ने कांग्रेस के 2 विधायक चंद्रदेव राय और देवेंद्र यादव समेत कुल 9 लोगों को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ कोयला स्कैम मामले में ईडी ने निलंबित आईएएस रानू साहू, निखिल चंद्राकर समेत विधायक देवेंद्र यादव, विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नारायण साहू, मनीष उपाध्याय को आरोपी नियुक्त किया है और इसमें आईएएस रानू साहू और निखिल चंद्राकर पहले से ही जेल में हैं। रानू साहू को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। बाकी के 9 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ईडी ने पिछले साल 540 करोड़ के अवैध कोल परिवहन का केस दर्ज किया है। कोल परिवहन में प्रति टन 25 रुपए कमीशन वसूलने का आरोप है। इसमें आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू, खनिज अधिकारी शिवशंकर नाग, संदीप नायक, इसके अलावा कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकर, दीपेश टांक और राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। सभी जेल में हैं। खबर आ रही है नारायणपुर के 55 गांव को लेकर, जहां ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। 3 सूत्री मांगों को लेकर के बीते 1 साल से धरना प्रदर्शन में हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी 7 और 17 नवंबर को विधानसभा के निर्वाचन होने हैं और मतदान किया जाना है। ऐसे में बस्तर के अंदरूनी इलाकों में इन दिनों क्या चल रहा है, ये जानने के लिए टीम नक्सलियों के आधार इलाके अबूझमाड़ पहुंची, जहां अबूझमाड़ नारायणपुर जिले के वह इलाका है जहां सरकार की दखल आज़ादी के दशकों के बाद अब भी नहीं है। यहाँ पर
पर देश की विशेष पिछड़ी जनजाति यानी अबुझमाड़िया जनजाति के आदिवासी निवासरत हैं, जो कि प्रकृति के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। और इन्होंने जो है अबुझमाड़ में 5 जगह ऐसा है जहां पर जो है ये ग्रामीण अक्सर मेल जुलाव करते हैं। ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बिना सरकार किसी भी प्रकार की दखल उनके ग्रामीण इलाकों में ना दे, थाना और पुलिस कैंप ग्रामीण इलाकों में ना खोले, नए वन संरक्षण अधिनियम को रद्द करने और पेशा एक्ट जो कि ग्रामीणों के लिए बनाया गया है उसे सुचारू रूप से लागू करने और पालन करने जैसी ग्रामीणों की मुख्य रूप से मांगे हैं। ग्रामीण इन मांगों को लेकर समय समय पर जिला मुख्यालय में पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे रखते आए हैं, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, जिससे तंग आकर 55 गांवों के ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान आने वाले हैं। 29 को कवर्धा और बिलासपुर को 30 में, जबकि भानुप्रतापपुर में आम आदमी पार्टी के लिए प्रत्याशी के लिए प्रचार करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। 29 अक्टूबर को कवर्धा और बिलासपुर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं 30 अक्टूबर को भगवंत मान भानुप्रतापपुर में प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले चरण के चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों को उतारा है और अब तक पार्टी ने 90 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट और फायरिंग की है। तेलंगाना हाईवे पर इन्होंने आग भी लगा दी है। लोगों को रोका गया है और बीजापुर बंद का आह्वान भी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने बीती देर शाम को जमकर उत्पात मचाया। बीजापुर में छत्तीसगढ़ तेलंगाना हाईवे पर बरदेला गांव के पास लकड़ियों का ढेर रख करके आग लगा दी गई। इसके बाद आईडी ब्लास्ट किया गया, फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके चलते रास्ता पूरी तरीके से जाम हो गया। सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और जवाबी कार्यवाही शुरू की गई। फिलहाल सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। नक्सलियों ने पुलिस एनकाउंटर में अपने साथी की मौत के विरोध में बीते दिन बीजापुर बंद का आह्वान किया था और इसके पहले देर शाम तकरीबन 7 बजे इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी मानसिक रूप से विपक्ष में बैठने को तैयार है। रायपुर में कहा गया कि सवाल ये है कि 13 का आंकड़ा भी मेंटेन अब बीजेपी कर पाएगी, ये नहीं, ये डाउट की बात है। एक बार फिर से किसानों की कर्ज माफी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो चुकी है। कर्ज माफी पर बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिए, जहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी भी वह सवाल कर रहे हैं, यानी कि वह मानसिक रूप से विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। अब सवाल इस बात का है कि वे 13 का आंकड़ा मेंटेन कर पाएंगे या उससे नीचे चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और इसीलिए किसानों के लिए ही फैसले लिए जाते रहे हैं। कोरोना काल का भी दौर था और कई भी चीजें रहीं, इसीलिए हमने फिर से घोषणा की है। पूर्व सीएम रमन सिंह के आवास देने की घोषणा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास के लिए हमने तो एक किस्त भी दे दी है। किसानों को कांग्रेस से बड़ा ऑफर बीजेपी देने वाली है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने एक हाथ से दिया, दोनों हाथों से लूटा और हम यानी कि बीजेपी दोनों हाथों से देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्ज माफी की योजना छलावा है। कांग्रेस ने किसानों को एक हाथ से दिया तो दोनों हाथों से लूटा है। हम दोनों हाथों से देने का काम करेंगे। कांग्रेस से कई गुना ज्यादा देने की योजना है। 90 प्रत्याशियों की घोषणा के तुरंत बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का इंटरव्यू किया गया। इसमें इन्होंने ये बातें कही किसानों के कर्ज माफी के कांग्रेस के किए गए घोषणे को लेकर। सिम्स अस्पताल की बदहाली पर छुट्टी के दिन भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गंदगी की तस्वीरों को देखकर के चीफ जस्टिस भड़क उठे। निरीक्षण करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की भी नियुक्ति की गई है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स की बदहाली और अव्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट में दशहरा पर्व पर छुट्टी के दिन भी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कलेक्टर की रिपोर्ट और तस्वीरों को देखकर नाराजगी जताई। अधीक्षक डॉक्टर नीरज सेंडे का भी यहां पर हटा दिया गया है। कोर्ट ने सिम्स में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जानने के लिए 3 वकील सूर्या कवलकर डांगी, संघर्ष पांडे और अपूर्वा त्रिपाठी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। उन्हें स्वास्थ्य संचालक पी दयानंद के साथ 26 और 27 अक्टूबर का सिम्स का निरीक्षण कर हाई कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। केस की सुनवाई 1 नवंबर को होने वाली है।
जेसीसीजे ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची यहां पर जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जेसीसीजे ने 11 उम्मीदवारों के साथ दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें प्रेमनगर से जगललाल देहाती, पाली तानाखार से छत्रपाल सिंह कंवर, कोटा से डॉक्टर रेणु जोगी, बिलासपुर से अखिलेश पांडे, मसूरी से चांदनी भारद्वाज, जबकि अकलतरा से डॉक्टर ऋचा जोगी जो कि इनकी बहू है, जयपुर से टेक चंद्र चंद्रा, कसडोल से बाबा मनहरण, इसके अलावा रायपुर ग्रामीण से मनोज बंजारे, गुंडरदेही से राजेंद्र कुमार राय और भलाई नगर से जहीर खान का नाम यहां पर शामिल किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष ने अधिकारियों को चेताया है, कहा सरकार के दबाव में आकर के जनता को लूटने का काम न किया जाए। छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर कस्टम मिलिंग में 175 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। यह भी कहा कि प्रदेश सरकार उस अफसर को बचाने में लगी है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप है। साव ने अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार के दबाव में वे या जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में साव ने कहा कि मार्कफेड के अफसरों ने मिलकर 175 करोड़ का चावल घोटाला किया है। इस बात का खुलासा जांच एजेंसियों ने किया है। मार्कफेड के अफसरों ने करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने के लिए ये घोटालेबाजी की है। इससे सरकार की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।